सविनय वंदन। आजकल अंग्रेजी मीडियम स्कूल में सब हाईटेक सुविधाएं होती है। बच्चों की अभ्यास की बहुत अच्छी सुविधाएं होते हुए भी बार बार बच्चों के माता पिता बहुत फरियादें व्यवस्थापकों को करते रहते हैं। कैसी कैसी फरियादें करते हैं? बच्चों को सिर्फ वाटर प्यूरीफायर का पानी मिलता है, इसके बदले में बोतल का पानी देना चाहिए। स्कूल के सब रूम में एयर कंडीशन होना ज़रूरी है। एनुअल डे एक दिन नहीं 4 दिन मनाना चाहिए। कमज़ोर विद्यार्थियों को खुश रखने के लिए स्पर्धा में किसी प्रोजेक्ट में इनाम देना चाहिए। यह सब डिमांड से वालियों ने स्कूल के संचालन और विकास के कार्य में ज़बरदस्त रोक लगा दी है। क्यों किसको ऐसा विचार नहीं आता कि बच्चों का जीवन घड़तर जितना अभ्यास से होता है उतना ही जीवन में आने वाली तकलीफ़ों असुविधाओं से और जात जात के प्रकार से होता है। यह सब बातें आज के सुविधा युग में बिसरी गई है। तभी 20वीं सदी के प्रारंभ में बनी हुई एक अभूतपूर्व सत्य घटना क्या साबित करती है, आइए सुनिए। 4 अगस्त 1909 में अमेरिका के कैनसास शहर में जन्मे एक बच्चे की आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य होने के कारण से ठंडी की सीज़न में अन्य विद्यार्थियों से पहले स्कूल में जाकर के कोयले की तापनी जलाकर क्लासरूम गर्म करने की जिम्मेदारी ली थी, जिसके कारण क्लासरूम शुरू हो इससे पहले क्लासरूम गर्म होकर ठंड न लगे। और यह काम करने से मुफ्त पढ़ने का मिलता था। किंतु एक दिन यह काम करते क्लासरूम में आग लग गई और वो अकेला सबसे पहले आने के कारण उसको कोई बचाने वाला नहीं था, कोई हाजिर नहीं था। थोड़े समय के बाद स्कूल का स्टाफ आया और उस बच्चे को जले हुए देख के तुरंत हॉस्पिटल में ले गए। बच्चे के घर वालों को खबर की गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी माँ की साथ जो बात की वो बच्चा भी सुन रहा था। डॉक्टर ने माँ को कहा, इसका कमर के नीचे का भाग बहुत डैमेज हो गया है और उसमें मसल्स नहीं रहे हैं। इसके लिए इसकी जीने की शक्यता बहुत कम है। इतना ही नहीं, यह जिएगा तो भी पूरी जिंदगी परवश होकर के ही जिएगा। यह दर दर सहता रहे, इसे तो मर जाए वही इसके लिए अच्छा है। यह बात सुनने के बाद बच्चा निराश होने के बावजूद निर्णय किया कि मैं सामान्य आदमी की तरह ज़िंदगी जी के दिखाऊंगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर पे आते उसकी माँ उसके पैर और कमर के नीचे का शरीर की मालिश करती थी, किंतु उसमें लोही मांस मसल्स न होने के वजह से परिणाम शून्य आता था। बच्चे ने मन में ठान लिया था कि मैं सामान्य आदमी की तरह चलकर बताऊंगा, मगर यह बात अपनी माँ से ना कही। और एक दिन उसकी माँ बच्चे को बाग में घुमाने के लिए व्हीलचेयर में ले आई और बगीचे के बीच में व्हीलचेयर को रखकर बच्चे के लिए आइसक्रीम लेने के लिए गई। इस मौके का लाभ लेकर बच्चे ने व्हीलचेयर को पटक कर नीचे गिर गया और अपने पैरों पर चलकर पास की दीवार तक जाने का निष्फल प्रयास किया। यह प्रयास 3 साल तक चालू रखा और एक दिन उस दीवार के सहारे खड़े होने में सफल हुआ। वे दिन उसके लिए ओलंपिक में मेडल जीतने जितना महत्व था। उसके बाद वो बच्चा दीवार के सहारे चलने का प्रयास करते रहा और एक दिन आगे आगे चलने लगा।
उसकी माँ उसके पैरों की मसाज करती रही और बालक अपना प्रयत्न करते रहा और एक दिन वो बच्चा चलकर अपने स्कूल में पहुंच गया और स्कूल में उसने 100, 200, 400 मीटर की दौड़ में भाग लेना शुरू किया। तभी सब लोग खूब डॉक्टर स्तब्ध हो गए और सोचने लगे इसका क्या होगा। दुनिया में सहकार देने वाले कम होते हैं, सलाह मंतव्य देने वाले की अच्छत नहीं है। लोग तरह तरह के अनुमान अभिप्राय देने लगे और कहने लगे कि यह इसके बस का काम नहीं है, करेगा तो पागलपन है, पीछे से पछताएगा, इत्यादि इत्यादि। यह बालक युवा हो गया और इसकी अभी सामान्य जिंदगी जीने की ख्वाहिश बाकी थी। वही बालक 1936 की बर्लिन ओलंपिक में अमेरिका की ओर से 1500 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल जीता। तभी लोग मुंह में उंगली डाल दी। 1934 में उस बालक ने विश्व विक्रम रचा। 1936 में 800 मीटर की दौड़ में उसी ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड रचकर 4 साल के बाद स्पर्धा में से निवृत्त हुआ। उसका 4 साल के बाद रोजर बनिस्टार रिकॉर्ड तोड़ा। उस बालक का नाम था ग्लेन कर्निंगहाम, जिसने ट्रैक एंड फील्ड में अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत की। सज्जनों, सोचो, जिस जमाने में मेडिकल विज्ञान ने ज़्यादा विकास नहीं किया था, प्लेग, टीबी जैसा असाध्य रोगों थे, उसी जमाने में जिसकी नाणाकीय स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वैसे बालक ने आत्मविश्वास के जोर से मृत शरीर में जान लाके अथाग परिश्रम करके कितनी बार इजाग्रस्त होते हुए भी अपना ध्येय, अपना मकसद हासिल किया। तो सोचिए, इस सुविधा युग में, टेक्नोलॉजी के युग में कितना सरल हो सकता, किंतु आज लग्जरी ठाठ माठ जैसे लेसन और कल्चर्स से भी ज़्यादा महत्व का लगता है। इधर उधर अपनी बुद्धि का व्यर्थ उपयोग करने वाले बच्चों को, युवाओं को सही बात नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा। उन्हीं को दूसरे से अगर पावरफुल बनना हो तो जात मेहनत से ही हो सकेगा। प्रत्येक बालक में ईश्वर ने एक सुंदर भविष्य रखा है, क्योंकि जिंदगी खुद ही सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। अपने बच्चों को विजय सफल होने के लिए तैयार करना पड़ेगा। जात अनुभव ए दुनिया में सौथी मोटी निसार छे। जय हो आत्मविश्वास का।